Assalamualaikum. Today we will discuss about mechanisms of हार्मोन एक्शन. आज हम हार्मोन एक्शन का मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे कि कोई भी अगर मैं बात करूं कि कोई भी रिएक्शन है कोई भी बायोलॉजी में तो उसका कुछ ना कुछ एक मैकेनिज्म होता है, कुछ ना कुछ एक साइकिल होता है. अगर मिसाल के तौर पर मैं आपको हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की तो उसका भी एक ना प्रोसेस है, एक साइक्लिक प्रोसेस है. इसी तरीके से जो हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, अगर मैं हार्मोन की सिंपली डेफिनेशन की बात करूँ, हार्मोन क्या होते हैं तो हार्मोन बेसिकली ये होते हैं कि ये केमिकल मैसेंजर होते हैं. केमिकल मैसेंजर, केमिकल मैसेंजर का मतलब है ये है कि ये मैसेंजर मैसेज कंडक्ट करना, केमिकल्स के मैसेज कंडक्ट करना, यानी कि जो केमिकल्स के रिलेटेड मैसेज होते हैं उनको कंडक्ट करना. कहाँ से? जो प्रोड्यूस होते हैं विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड और अदर टिश्यूज़. तो इसको हम कहते हैं हार्मोन. अब हार्मोन का जो इंडोक्राइन ग्लैंड जो और हमारे बॉडी के टिश्यूज़ होते हैं वो हार्मोन रिलीज़ करते हैं. उसका एक बाकायदा एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, उसका एक मैकेनिज्म होता है और वो मैकेनिज्म जो है बेसिकली 2 टाइप्स का होता है. टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म. और ये मैकेनिज्म जो बेसिकली 2 टाइप्स का होता है. सबसे पहले आ जाता है फिक्स्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर मैकेनिज्म. फर्स्ट को क्या कहते हैं हम? फिक्स्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर मैकेनिज्म और दूसरे को हम कहते हैं मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म. अब ये जो फिक्स्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर मैकेनिज्म्स हैं, इसको फिक्स्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर मैकेनिज्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मिलकर बना होता है प्रोटीन और अमाइनो एसिड से. ये प्रोटीन और अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है और इसको फिक्स मेम्ब्रेन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसकी जो रिसेप्टर साइट है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किसी भी सेल की, उसके ऊपर जो रिसेप्टर साइट वो फिक्स होती है. क्योंकि इसके जो हार्मोन जो है वो अपना एक मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज़ करता है तो वो उसको क्या होता है कि उसकी रिसेप्टर साइट जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ही होती है फिक्स्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर मैकेनिज्म में. जबकि मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म में क्या होता है कि उसकी जो रिसेप्टर साइट है वो किसके अंदर होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर होती है. तो इस वजह से इसको फिक्स कहा जाता है और इसको मोबाइल कहा जाता है. तो बेसिकली जो फिक्स्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर है उसकी जो वो किससे बने होते हैं? प्रोटीन और अमाइनो एसिड से. जबकि मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म जो है वो मिलकर बने होते हैं स्टीरॉयड से मिलकर बने होते हैं. इन अदर वर्ड्स मैं बताऊं तो लिपिड से मिलकर बने होते हैं. जबकि ये जो होते हैं फिक्स्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर मैकेनिज्म, ये क्या होते हैं? वाटर सोलुबल. और ये क्या होते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस डिफ्यूज करते हैं. डिफ्यूज अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या मतलब है इसका? यानी कि जो किसी भी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर जो रिसेप्टर साइट होती है उसी के उधर ही ये डिफ्यूज कर जाते हैं, ये सेल के अंदर दाखिल नहीं होते. जबकि मोबाइल रिसेप्टर में इसमें क्या होता है कि ये साइटोप्लाज्मिक डिफ्यूज होते हैं, यानी कि जो इनके अंदर साइटोप्लाज्म होता है वो उसके अंदर डिफ्यूज कर जाते हैं. इजीली डिफ्यूज इनटू साइटोप्लाज्म. तो ये छोटा सा डिफरेंस था फिक्स्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर साइट में और मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म में. तो अब हम इनके मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिक्स्ड मेम्ब्रेन मैकेनिज्म की बात करते हैं. फर्स्ट फिक्स्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर मैकेनिज्म. mechanism.
अब फिक्स मेम्ब्रेन रिसेप्टर मैकेनिज्म में क्या होता है, सबसे पहले इसकी मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। तो फ़र्ज़ कर लें कि ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है, ये उसकी मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये होती है रिसेप्टर साइट, जहाँ पर किसी भी एंजाइम ने आकर अटैच होना होता है। हमने ये एंजाइम्स में पढ़ा होगा रिसेप्टर साइट, बाइंडिंग साइट, एक्टिव साइट। तो ये रिसेप्टर साइट ऐसी साइट होती है जहाँ पर एक एंजाइम जो है वो आकर फिट हो जाए, ठीक है, एक कम्प्लेक्स जो हार्मोन मॉलिक्यूल है, एक प्रोटीन है, वो आकर उसके ऊपर फिक्स हो जाए और वो एंजाइम जो है अपना आगे रिएक्शन जो है स्टार्ट कर दे, अपना एक्शन स्टार्ट कर दे। इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, इसको हम वाज़ेह बना देते हैं ताकि हमारे लिए अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाए। ठीक, ये न्यूक्लियस हो गया। अब देखें कि ये रिसेप्टर साइट है, तो मिसाल तौर फर्ज कर लें ये एक हार्मोन मॉलिक्यूल है, हार्मोन मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल, चलिए मैं इसको लिख भी देता हूँ, ये हार्मोन मॉलिक्यूल है। ये जब हार्मोन मॉलिक्यूल जब एंडोक्राइन ग्लैंड ने इसको रिलीज़ किया तो ये क्या होगा कि एक रिसेप्टर साइट के ऊपर आ जाएगा। ये साइट जो है रिसेप्टर साइट है, ये हार्मोन मॉलिक्यूल यहाँ पर आ गया। जब ये रिसेप्टर साइट पर आकर अटैच होगा तो हम इसको फिर कह देंगे हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स। तो ये क्या हो जाएगा फिर, हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स। तो हम इसको हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स का नाम दे देंगे क्योंकि ये अपनी एक साइट के ऊपर ये आकर अटैच हो गया। अब ये क्या होता है कि हार्मोन जहाँ पर ये रिसेप्टर साइट के ऊपर अटैच हुआ है वहाँ पर एक एंजाइम होता है जिसको हम नाम देते हैं एडिनाइलेट साइक्लेज। ये एंजाइम कौन सा है, एडिनाइलेज साइक्लेट, एडिनाइलेज साइक्लेज, ये एंजाइम होता है। ये एंजाइम का क्या काम होता है, जैसे ये हार्मोन आया इस एंजाइम ने क्या करना है कि इसको कन्वर्ट कर देना है एटीपी से, किसमें, साइक्लिक एएमपी में। इस एंजाइम का क्या काम है कि इसने एक्टिवेट कर देना है एटीपी को, किसमें, साइक्लिक एएमपी के अंदर। इसने जब एक्टिवेट कर दिया, अब देखिए कि जब ये हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स जो है अपने इस आकर अटैच हुआ तो इसने किसको एक्टिवेट कर दिया, एडिनाइलेज साइक्लेज को। अब ये जो एडिनाइलेज साइक्लेज क्या करेगा, ये कन्वर्ट कर देगा एटीपी को साइक्लिक एएमपी के अंदर, ये कन्वर्ट कर देगा। अब ये जैसे इसने साइक्लिक एएमपी के अंदर कन्वर्ट किया तो साइक्लिक एएमपी क्या करेगा, अब ये जो प्रोटीन अंदर इनएक्टिव थी, प्रोटीन इनएक्टिव, ये कन्वर्ट कर देगा, इसको एक्टिव कर देगा, प्रोटीन को एक्टिव कर देगा। जब इसने एडिनाइलेज हार्मोन रिसेप्टर साइट पे अगर अटैच हुआ, उसने क्या किया, एक्टिव कर दिया एडिनाइलेज साइक्लेज को। अब उसने क्या किया कि एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर दिया। अब जो साइक्लिक एएमपी कन्वर्ट हुआ था एटीपी से, वो क्या करेगा, जो प्रोटीन इनएक्टिव थी हार्मोन के मेम्ब्रेन के अंदर, उसको एक्टिव कर देगा। अब ये उसको एक्टिव करेगा तो वो क्या करेगी कि वो क्या करेगी, फास्फोडाइएस्टरेज बना देगी, एक एंजाइम क्या बना देगी, फास्फोडाइएस्टर, PO4 जिसको हम कहते हैं, फास्फोडाइएस्टर बना देगी। अब इसको बनाने के लिए क्या रिक्वायर है, एक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, एटीपी से। अब एटीपी को ये क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा फास्फोडाइएस्टर एज में, एंजाइम के अंदर। अब ये जब एंजाइम एक्टिव हो गया, एक्टिव होने के बाद ये क्या करेगा कि जो हमारा हार्मोन है, अवेलेबल रिएक्शन है, वो उसको मुकम्मल कर देगा, नाउ बिकम अवेलेबल फॉर न्यू रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए कि जब ये एक्टिव हो गया, जब ये फास्फोडाइएस्टरेज एक्टिव हो गया तो ये क्या करेगा, अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर देगा। आफ्टर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन, ये क्या करेगा, ये वापस जो है ये जो एंजाइम था इसको डीएक्टिवेट कर देगा, इनएक्टिव कर देगा। इनएक्टिवेट जैसे ही करेगा तो ये हार्मोन जो है वो अब यहाँ से रिसेप्टर साइड को छोड़ देगा और नया हार्मोन जो है वो यहाँ पे रिसेप्टर कम्प्लेक्स बनाने के लिए और नए रिएक्शन के लिए अब ये तैयार हो चुका है।
ठीक है। जैसे फास्फोडाइएस्टरेज एंजाइम बना, वो क्या करेगा, एडेनाइलेज साइक्लेज को इनएक्टिव कर देगा, एक्टिव से इनएक्टिव कर देगा। अगर वो इनएक्टिव नहीं करेगा तो वही हमारे अंदर जो हार्मोन है वो सिक्रीट होता रहेगा, ठीक है। तो ये तो हमारा फिक्स्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर मैकेनिज्म। अब उसके बाद आ जाता है मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म। बाद आ जाता है मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म। रिसेप्टर मैकेनिज्म। अब मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म क्या होता है कि जब कोई हार्मोन जो है वो स्टीरॉयड या लिपिड सोलबल एक हार्मोन, जब कोई एंडोक्राइन ग्लैंड जो है, एंडोक्राइन टिश्यू जो है वो कौन सा लिपिड या स्टीरॉयड हार्मोन रिलीज़ करता है, स्टीरॉयड या लिपिड हार्मोन रिलीज़ करता है, तो वो क्या करता है कि ये मिसाल तौर पर फर्ज कर लें कि ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल की, ये उसकी रिसेप्टर साइट्स हैं, ठीक है। जब इसने ये मोबाइल रिसेप्टर एंडोक्राइन ग्लैंड ने एक स्टीरॉयड या लिपिड सोलबल हार्मोन को रिलीज किया, तो वो क्या करेगा, सेल के जो है अंदर इंटर हो जाएगा, सेल के अंदर इंटर हो जाएगा। अब क्यों इंटर हो जाएगा, क्योंकि ये लिपिड सोलबल है, साइटोप्लाज्मिक में डिफ्यूज इजीली कर जाता है, इस वजह से क्या होगा कि साइटोप्लाज्मिक के अंदर रिलीज कर जाएगा। अब इसके अंदर कौन सी है, रिसेप्टर साइट पाई जाती है, ठीक है। अब ये रिसेप्टर साइट क्या करेगी, ये रिसेप्टर साइट से किसके अंदर इंटर हो जाएगी, न्यूक्लियस के अंदर। मिसाल तौर पर ये हमारा सेल का न्यूक्लियस है, इसके अंदर इंटर होगी। अब इसके अंदर जो डीएनए है, ये जो डीएनए है, ठीक है। अब ये मिसाल तौर पर ये रिसेप्टर साइट है, अब ये अंदर इंटर हो गई। ये रिसेप्टर साइट क्या करेगी, डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन करेगी, ठीक है, इसको ट्रांसक्रिप्टाइज कर देगी। ट्रांसक्रिप्टाइज का मतलब है कि ये डीएनए को कन्वर्ट कर देगी मैसेंजर आरएनए में, ये मैसेंजर आरएनए को कन्वर्ट कर देगी। इसको मैं लिख भी देता हूँ, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। ये डीएनए को कन्वर्ट कर देगी मैसेंजर आरएनए में, ये रिसेप्टर साइट जो है ये कन्वर्ट कर देगी मैसेंजर आरएनए। अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन हुई है, जो मैसेंजर आरएनए हुई है, ये न्यूक्लियस से बाहर आ जाएगा। इसका जो ट्रांसक्रिप्शन हुई है, इसका काम क्या होता है, फिर जो मैसेंजर आरएनए का क्या काम होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो ये क्या करेगा कि राइबोसोम जो होते हैं इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो राइबोसोम होते हैं, ये उनके अंदर क्या करेगा, जाकर प्रोटीन सिंथेसिस का काम शुरू कर देगा। अब क्या हुई, मैसेंजर आरएनए ने प्रोटीन सिंथेसिस का काम शुरू कर दिया, तो ये क्या हो गई, ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन का काम क्या होता है कि मैसेंजर आरएनए का, कि वो राइबोसोम को प्रोटीन सिंथेसिस करे। अब जैसे प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगी, नया प्रोटीन मॉलिक्यूल बन गया, वो क्या करेगा कि वो सेल को रिस्पॉन्स दे देगा, ठीक है। जैसे सेल को रिस्पॉन्स देगा तो वो हमारा जो हार्मोन है वो काम करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से ये मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म के ज़रिए से ये हार्मोन जो है वो वर्क करता है। तो ये थे दो इसके मैकेनिज्म जो आज हमने पढ़े, ठीक है। ओके, थैंक यू।